अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 है 2021 उसका क्वेश्चन नंबर 6 उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, व्हाट आर द मेजर ऑब्स्टेकल्स टू द प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान, सजेस्ट रेमेडीज फॉर सक्सेस ऑफ प्रोसेस। तो चले हम इसका सोल्यूशन ये देखते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, और इस तरह हम उसके पार्ट्स करके और उनको आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। व्हाट आर द मेजर ऑब्स्टेकल्स टू द प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। वो पूछ रहे हैं कि अभी मौजूदा दौर में पाकिस्तान को जो नेशनल इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रुकावटें हैं, उनको वो क्या क्या हैं वो बताएं, और इसके अलावा हमें कुछ मेजरमेंट्स बताएं जिसके थ्रू हम नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद देखना है पाकिस्तान में जो नेशनल इंटीग्रेशन को कौन कौन सी चीज रुकावटें हैं उसमें, ठीक। और लास्ट ही हमने उस कोई रेमेडीज को बताना है कि जिसके थ्रू हम नेशनल इंटीग्रेशन अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल इंटीग्रेशन क्या होती है। ये मैंने इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, या मुझे अगर कोई मसला है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। हार्मनी अमंग सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, रेस, एथनिसिटी, रीजन एंड रिलीजन विद इन द स्टेट कंट्री। एक स्टेट हो जाए या कंट्री, एक मुल्क में लोगों की आपस में जो हार्मनी होनी चाहिए, यानी कि उनके आपस में क्या उसे कहते हैं, उसको उर्दू में क्या कहते हैं हार्मनी को, यानी कि वो आपस में मिले जुले होने चाहिए, एक दूसरे को डिफरेंट ना हो, ठीक। यानी कि एक मुल्क में रहते हो खुद को एक कौम या एक तस्वर करें, ठीक हो गया। उसमें उनकी जातियात, कलर, नस्ल, जुबान और इस तरह उनके जो इलाका है, कोई सूबा है या उनका जो मजहब है, उन बुनियादों पर उनमें कोई डिसहार्मनी ना हो, ठीक हो गया। वो इन तमाम चीजों को बालाए ताक रखते हुए, यानी इन चीजों को साइड पर रखें। सबसे पहले वो एक सिटी या कंट्री के बशिंदे, एक मुल्क के बशिंदे के तौर पर खुद को एक समझें, ठीक हो गया। ये ना हो कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि मैं पंजाबी होने पर ज्यादा फख्र महसूस करूँ। हैं तो हम पंजाबी, या कोई सिंधी है, कोई बलोची है, इस चीज में तो कोई शक नहीं है, मगर हम पाकिस्तान की जो शनाख्त है उसको हम सेकंड प्रायोरिटी पर अगर रख दें तो इससे भी कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और इसको डिसहार्मनी कहा जाता है बेसिकली। इन शॉर्ट, कॉमन आइडेंटिटी अमंग्स द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री, ठीक। तमाम लोगों के आपस में एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई जिस तरह फॉरेनर्स हमें एज अ पाकिस्तानी कहते हैं कि एक पाकिस्तान, इसी तरह हमें खुद को भी एज अ पाकिस्तानी ही कहना चाहिए, और इसी को प्रेफर करना चाहिए, उसी को तरजीह देनी चाहिए, और इस पर फख्र महसूस करना चाहिए। स्टेट आइडेंटिटी superior टू ऑल अदर affiliations एंड बैकग्राउंड्स, और जो स्टेट आइडेंटिटी है उसको तमाम अफिलिएशंस के, तमाम ताल्लुकात से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे, अच्छा, नेशनल इंटीग्रेशन का आपने बेसिक मीनिंग तो आपको पता चल गया होगा कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, यानी कि कौम का आपस में जुड़ा होना, ठीक हो गया। जो पूरी कौम है, इसके मीनिंग से आपको अंदाजा हो रहा है नेशनल इंटीग्रेशन कि आपस में इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़े होना, जुड़ना एक दूसरे के साथ, और नेशनल का मतलब कौमी तौर पर एक दायरे में होना, ठीक हो गया। उसको कहा जाता है नेशनल इंटीग्रेशन। ये बाकी इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन को याद करना कोई जरूरी नहीं होता, आपको जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक हो गया। तो मैंने अच्छे तरीके से वैसे आपको समझाने की कोशिश की है आपको। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। और इसके अलावा ऑब्स्टेकल्स इन नेशनल इंटीग्रेशन प्रोसेस इन पाकिस्तान। अच्छा, नेशनल इंटीग्रेशन के रास्ते में पाकिस्तान में कौन कौन सी रुकावटें हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव नहीं होने दे रही हैं, कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं। तो ये मैंने सिंपल से इसके पॉइंट्स बना दिए हैं। तो उनमें सबसे पहले आप देखें ना, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस,
ये गुड गवर्नेंस क्या होती है? गुड गवर्नेंस होती है कि एक कंट्री की एक मैनेजमेंट का कि पूरी मुल्क के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो उसमें तमाम के तमाम मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट में क्या होता है? करप्शन नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा तमाम आवाम को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को होना चाहिए इक्वली बेस पर, और उसके अलावा इन जस्टिस जो है उसको हर पर्सन को प्रोवाइड करना चाहिए। ये होती हैं गुड गवर्नेंस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सबसे ऊपर है कि मुल्क के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करना। ठीक हो गया? उसमें किसी खास तबके का फायदा नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी आवाम की, उस कंट्री के जो सिटीजन है, सबकी फलाह बहबूद के लिए काम होना चाहिए। उसको कहते हैं गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब बेसिकली सिंपल होता है रूल करना, और गुड गवर्नेंस अच्छे तरीके से रूल करना। अच्छा, सेकंड, अच्छा इस चीज की कमी है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। आप जानते हैं कि सियासतदान हो जाए, उसके अलावा फ्यूडलिज्म हो जाए, ब्यूरोक्रेसी हो जाए, इसमें काफी ज्यादा अनासर हैं। मेजोरिटी में देखा जाए तो वो गुड गवर्नेंस के अगेंस्ट जा रहे हैं। अच्छे लोग भी हैं, मगर कह लें कि उनकी रेशियो थोड़ी सी कम है जो दूसरे किस्म के अनासर हैं। तो इससे भी कह लो कि नेशनल इंटीग्रेशन पर बहुत ज्यादा रुकावट है, क्योंकि अगर गुड गवर्नेंस सही नहीं होगी, अच्छे तरीके से रिसोर्सेज जो डिवाइड नहीं होंगे सूबों के दरमियान या सिटीज के दरमियान भी, तो आपस में उनका जो इंटीग्रेशन जो है, आपस में उनका जुड़ना जो है लोगों का, ठीक है, आपस में उनकी मोहब्बतें वो ऐसे नहीं कायम हो जाएंगी, रिलेशंस नहीं होंगे, वो एक दूसरे से तासुब रखेंगे, नफरत करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पंजाब में डेवलपमेंट ज्यादा करते हैं बनिस्बत किसी दूसरे सूबे के, तो उन दूसरे सूबे के जो अवाम है वो लाजमी बात कभी इनसे अच्छा नहीं समझेंगे, ना इनसे कोई से प्यार मोहब्बत वाली कोई बात रखेंगे। उनको बेसिकली इससे नफरत होगी, इनसे, पंजाबियों से। हालांकि वो तो गवर्नमेंट का काम है। तो इसी तरह अगर कोई विद इन पंजाब, अगर पंजाब के आपके खास सिटी को, जिस तरह लाहौर हो गया, गुजरांवाला हो गया, ये जो मेजर सिटीज हैं, फैसलाबाद भी हो गया, इस्लामाबाद, इधर ज्यादा डेवलपमेंट करती हैं, दूसरे सिटीज में नहीं, तो इंटर सिटी भी बायसेस हो सकते हैं, तासुबात हो सकते हैं। यानी कि एक ऐसा सूबा, एक ऐसा सिटी जिधर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वो ज्यादा डेवलप्ड सिटी से वो उनके ज्यादा उधर के लोगों से नफरत करेंगे। ठीक हो गया? इस तरह आप जानते हैं कि हमारे जो डेवलप्ड सिटीज हैं, वो थोड़े जो कम डेवलप्ड सिटीज, उनको कहते हैं भाई ये देहात है, ये वो, मतलब इस तरह तासुब रखते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, उस तरह फ्यूडलिज्म जो हो गया, ये बहुत बड़ी रुकावट है पाकिस्तान के विद इन पाकिस्तान नेशनल इंटीग्रेशन में। वो कैसे? जो फ्यूडल जो पर्संस हैं, जो वडेरे हैं, लैंड लॉर्ड्स हैं, वो अपने मुफाद के लिए काम करते हैं, वो सियासत को यूज करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को, हर किस्म के वो हथकंडे यूज करते हैं अपने फ्यूडलिज्म को बरकरार रखने के लिए। तो उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं होता कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम पंजाबी हैं। उनको बस अपने वडेरे सिस्टम को कायम रखने के लिए वो हर किस्म के हथकंडे यूज करते हैं। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत बड़ी रुकावट है। उसके बाद कैपिटलिज्म जो है, वो अपने कैपिटल को मेंटेन रखना चाहते हैं और उसको इंक्रीज करने के चक्रों में होते हैं। तो इससे भी नेशनल इंटीग्रेशन। अच्छा, मैं हर टॉपिक को बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं करूंगा, इससे बहुत ज्यादा टाइम। सेक्टेरियनिज्म, मुल्क में जो मसल की बुनियादों पर फिरका वाराना जो मामला चलते हैं, उसकी वजह से भी नेशनल इंटीग्रेशन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपस में आप जानते हैं, हर फिरका दूसरे फिरके के साथ जिस तरह उनकी लड़ाई झगड़ा होता है, उस तरह पॉलिटिशियंस जो हैं, पॉलिटिशियंस हमारे अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। वो नेशनल इंटीग्रेशन को के अगेंस्ट इस तरह चल रहे हैं कि आप देखते हैं तमाम सूबों में ही आप देख लें, जो सियासतदान है, एक पार्टी है, अगर सिंध में है पीपल्स पार्टी, तो पंजाब में नून लीग है मेजोरिटी में, इस तरह उस तरह पीटीआई आ गई है, केपीके में फलां पार्टी है, उसी तरह जो फजलुर रहमान है जो वो एक अलग सूबे में, इस तरह हर एक सूबे में उन्होंने सूबाइयत को परवान चढ़ाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो पूरी पाकिस्तान को ज्यादा लेकर चलें, बाकी तो आप देखा होगा अक्सर वो सूबाइयत की बुनियादों पर जीतते हैं। आप सिंध को देख सकते हैं, वो इसकी वाज़ेह मिसाल है। अच्छा, उसके अलावा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, लोगों में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। कुछ लोग यहाँ तो बहुत ज्यादा अमीर हैं, अमीर तबका, जो गरीब हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो बहुत ज्यादा गरीब हैं। प्रोविंशियल
डिसहार्मनी भी है, रीजनल बायसेस हैं, सूबों के आपस में जो तासुब हैं वो मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया, आप इसको मजीद। अच्छा, एथनिसिटी जो कौमियत नस्ल परस्ती जो है, जिस तरह पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून, पठान, या इस तरह मुख्तलिफ ये नस्ल परस्ती को तरजीह बहुत दी जाती है। भाई अगर एक स्टेट ही नहीं होगी, एक कंट्री नहीं होगी, तो आप अपनी एथनिसिटी को क्या कर लेंगे? तो इसके ऊपर भी आप मजीद दलाइल दे सकते हैं, आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। इसका मिक्स करिकुलम, पाकिस्तान में एक उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इस तरह एक मिक्स करिकुलम है हमारे स्कूलों में, जिससे कि आपको पता है दो किस्म के तबके परवान चढ़ेंगे, एक इंग्लिश मीडियम होगा, एक उर्दू मीडियम होगा। तो आप किस तरह सोच सकते हैं कि एक इंग्लिश मीडियम के पर्सन को कैसे कोई आम बंदा, आम बच्चे, आम स्कूल से पढ़ने वाला या सरकारी स्कूल से पढ़ने वाला किस तरह compete करेगा? आप हिस्ट्री देख लें, CSS के जो टॉपर्स जो हैं, CSS का जो रिजल्ट है आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल का है, उसमें मैं पढ़ रहा था जो हमारी लम्स यूनिवर्सिटी है, उसके आई थिंक 50% और मोर देन 50% जो कैंडिडेट्स जिन्होंने CSS क्लियर किया और उन्होंने एलोकेशन भी उनकी, वो 50% लम्स के थे। ठीक हो गया। इसी तरह जो टॉप यूनिवर्सिटी है इंग्लिश मीडियम वगैरह, उस तरह उसके अलावा और भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है या कोई जो फॉरेन से जो उन्होंने स्टडी किया होता, तो आप किस तरह वो, आपको पता है कि इस तरह लोगों के आपस में तासुब बढ़ते हैं। सिर्फ यही वजूहात नहीं होती, मगर ये बहुत बड़ी वजूहात भी होती है। ठीक है, मिक्स करिकुलम एक बहुत बड़ी वजह बनी हुई है। अभी आप CSS में कभी अक्सर लोग इसी चीजों पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई हमें उर्दू में क्यों नहीं एग्जाम होते, उर्दू में इंटरव्यू क्यों नहीं होता। तो इस तरह की चीजें बहुत बड़ी वजह है ये नेशनल इंटीग्रेशन के मामले में। अच्छा, नॉन स्टेट एक्टर्स, अच्छा तमाम चीजें तो विद इन स्टेट हैं। अच्छा, एक नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी एनिमी कंट्रीज हैं, या ऐसे लोग जो नहीं चाहते मुल्क में अमन सलामती हो, तो उनका किरदार भी वाजे होता है। तो आजकल तो क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, तो वो अगर वो डायरेक्ट हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तो विद इन थ्रू मीडिया, थ्रू प्रोपेगेंडा, वो ऐसी स्ट्रेटजीज यूज करते हुए मुल्क में डिसइंटीग्रेशन का बायस बनते हैं। तो जिसको हमारी फोर्सेस वगैरह या हमारे जो लोग हैं, हमारे इदारे, इन चीज़ों को काउंटर करने की कोशिश तो कर लेते हैं, बल्कि कर भी लेते हैं, मगर फिर भी ये चीज़ें काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसके लिए हमें खुद समझदार होना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई ये चीज़ हमारे कंट्री के लिए नुकसानदेह है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने इदारों के खिलाफ उठ खड़े हों या अपने ही सूबों के खिलाफ, अपने ही दूसरे किसी भी दूसरी नस्ल से बिलोंग करने वाले लोगों से उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। अच्छा, उसके अलावा हम देखते हैं रेमेडीज फॉर डिसइंटीग्रेशन, सेग्रीगेशन, डिसयूनिटी, सेपरेशन, डिवीजन इन पाकिस्तान। तो ये तमाम वर्ड्स आप ये यूज भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इन चीजों, तो तमाम का मीनिंग एक ही है ये। अच्छा, ये मैं बता तो रहा हूं, मगर मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश के कोई वर्ड्स हैं, मुझे खुद नहीं इनकी उर्दू आती है, अगर उर्दू आती है तो इंग्लिश। इस तरह के बहुत बड़ी वजूहात हैं नेशनल इंटीग्रेशन भी, ये सच है, चीज है। अच्छा, ये नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब तो है कि कौमी जो इंटीग्रेशन का मतलब जुड़े होना आपस में, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, बाहमियत। अच्छा, डिसइंटीग्रेशन इसका अलग, उसके उल्ट है, यानी कि आपस में अलग अलग होना, लहदा होना। आप इसको इंग्लिश में समझ लें, पेपर में भी आपने इंग्लिश में ही लिखना है। डिसइंटीग्रेशन की वजूहात, कौन कौन सी रेमेडीज होती हैं, कि कौन कौन से अभी इसकी इलाज किया जाएगा, कौन कौन से तरीकों से इसको, इन मामलों को ठीक किया जाएगा। फेडरेशन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, अच्छी होनी चाहिए फेडरेशन। फेडरेशन क्या होती है? फेडरेशन होती है एक तमाम सूबों को इक्वली राइट होना चाहिए कि वो अपने स्टेट को खुद उसके कवानीन बना सके, अपनी असम्बलीज के थ्रू उसको रन कर सकें। उनको बिल्कुल तकरीबन काफी हद तक आजादी होनी चाहिए, सिवाय डिफेंस के, करेंसी के और फॉरेन अफेयर्स के। ठीक हो गया। ये चीजें फेडरल के अंडर होनी चाहिए, बाकी तमाम चीजों को सूबों को कंट्रोल करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में ये 18th अमेंडमेंट की गई खास तौर पर इसी चीज की वजह से, लेकिन अभी भी इतना काम इस पर नहीं हुआ
जो कि होना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अभी हो रहा है तो मजीद हो जाएगा। तो सूबे भी काफी हद तक खुद मुख्तार। अक्सर लोगों को नहीं पता होता ये फेडरेशन क्या होती है। फेडरेशन एक ऐसा सिस्टम है मुल्क में जिसमें सूबे काफी हद तक आजाद होते हैं, ठीक है, उनकी अपनी असम्बलीज होती हैं, वहां पर उसके कवानीन बनाते हैं, सिवाय कुछ चीजों के। बाकी तमाम के तमाम चीजों को जो स्टेट्स हैं, जो सूबे हैं, वो कंट्रोल करते। जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, ठीक हो गया, वहां का जो इंटरनल मैनेजमेंट होगी तमाम की तमाम वो होगी, ठीक है। ये तमाम इदारे सूबों के पास होते हैं। अच्छा, उसके बाद होगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो तासुब है एक दूसरे से, जो इनकी नफरतें हैं इंटरनल प्रोविंशियल, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि तमाम इलाकों में इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए और इक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। उसके ऊपर भी काफी काम हो रहा है। अभी आप देखें बाकायदा हर जॉब में, हर जगह बाकायदा कोटा सिस्टम है। अच्छा, उसका गुड गवर्नेंस में हम काफी पीछे हैं, यानी कि इधर इंसाफ की फराहमी इतनी अच्छी नहीं है। हमारे जो इदारों हैं वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा है, लोगों की एफिलिएशन है पॉलिटिक्स के साथ, और इसके अलावा जस्टिस जो है वो बहुत लेट है। तो इन चीजों को भी ठीक जब तक नहीं करेंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन को हम अचीव नहीं कर सकेंगे। अभी आप देख लें हमारे जो बलूचिस्तान वगैरह इलाका है, वहां पर वो जो लोगों को गायब कर रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है या वो किसी भी तरीके से, उसके ऊपर बाकायदा तहकीक होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह उन लोगों का तो गवर्नमेंट के खिलाफ या इदारों के खिलाफ तो नेगेटिव इम्प्रेशन है ही, मगर दूसरे जो इलाके हैं उनका भी उनके सामने भी इदारों का इमेज खराब हो रहा है इस वजह से। तो इन चीजों को अच्छे तरीके से सोल्व करना चाहिए। एजुकेशन सिंगल करिकुलम, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एजुकेशन को सिंगल करिकुलम होना चाहिए। न्यू प्रोविंसेस, अच्छा ये एक नया टॉपिक मैंने इधर लिख दी। अच्छा, न्यू प्रोविंसेस बना देने चाहिए। अगर आपसे एक जगह पर मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो रही तो लोगों को ऑन मैनेजमेंट ग्राउंड्स, ठीक हो गया, कि जिस तरह आप उन लोगों इलाकों को मैनेज कर सकें। मतलब एक पंजाब को एक सूबा तो आपने बना हुआ है जिस तरह, तो आप देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है सिर्फ एक जगह पर हुई जा रही है, बाकी इलाकों पर क्या वो प्रोविंस का हिस्सा नहीं है? क्या वो वोट नहीं देते? क्या वो इसकी इकोनॉमी में हिस्सा नहीं रखते? तो इस तरह अगर आपको लोगों की राय के साथ ही आप इसको डिवाइड करना चाहिए, ठीक हो गया। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप प्रोविंस तो बना दें मगर बाद में जिस तरह बहुत सारा कह लो कि फाइनेंशियल अखराजात भी होंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं ना प्रोविंस बन जाएगा, तो अलग से उनके ऑफिस वगैरह होंगे, सेक्रेटरीट होंगे, सारा कुछ, तो तभी ये प्रोविंस काम करेंगे। उसके अलावा अलग से आपको नफरी भी चाहिए होगी। अच्छा, रोल ऑफ रिलीजन एंड मीडिया, मीडिया का रोल इसमें बहुत अहम है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। और इसके अलावा जो रिलीजन है उसको, वो भी अगर रिलीजन तो अपना रोल अच्छे से अदा करता है, मगर जो रिलीजन को जो फॉलोअर्स हैं या ऐसे नुमाइंदे हैं उनको भी अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा करना चाहिए। उनकी जिस तरह हमारे जो बाकायदा इदारे बने हुए हैं, जिस तरह इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ये वो, तो इनको चाहिए मजीद इसमें बेहतरी लाई जाए, तो इनको भी कौमी इदारे में लाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि अगर आप रिलीजियस जो है इनके लिए अलग से कोई कोटा अगर मुख्तस कर दे। आप देखते हैं कि हमारा जो मदरसा सिस्टम है, इनका कोई इधर ये जॉब की तरफ आते ही नहीं है, ना ये गवर्नमेंट मैनेजमेंट में आते हैं। कोई आ गया जिस तरह हमारे नूरुल हक साहब आ गए, या इस तरह कोई मशीर वगैरह होती हैं, मगर ये गवर्नमेंट के साथ इनके इतना ज्यादा लगाव नहीं है। आप बताएं कौन ऐसा सीएसपी ऑफिसर है जो किसी मदरसे का हो, ठीक हो। सीएसपी तो छोड़े, वैसे ही आपको थोड़े निचले लेवल पर भी नजर आएंगे, कोई मदरसे का फाजिल हो, कोई दरसे निजामी का पर्सन हो, तो ऐसा नहीं। तो जब तक आप इनको इस लाइन में नहीं लेकर आएंगे तो तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मुल्क की इंटीग्रेशन में इजाफा होगा। तो इनके लिए भी आपको बाकायदा कोई ना कोई स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। आई थिंक इनके लिए भी कोई ना कोई कोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोटा होगा तो ये लाजमी इस चीज की भी तैयारी करेंगे।
जिस तरह यार आप देख लें कि वो आर्मी के लिए सीएस में बाकायदा कोटा है, तो इन लोगों में भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मैं कई पर्सन को जानता हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो हालांकि उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज पर भी काफ़ी अच्छी ग्रिप है, मगर अगर कोई पर्सन दरस निज़ामी करता है, ख़ास बाद में मुफ्ती बन जाता है, इस तरह स्पेशलाइज जब वो कर लेता है, तो उसकी एज तो मोस्टली 30 ईयर से थोड़ी अबव हो जाती है। तो जब तक आप इनके लिए नहीं कुछ ऐसा करेंगे तो तब तक वो कौमी इदारे में उनको नहीं ला सकते। बाकी आपकी अपनी ये सजेशंस भी होंगी। अच्छा, अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी और डेफिनेशन में या इधर हम कुछ पॉइंट्स कम रह गए हो तो काइंडली मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं इसको मज़ीद बेहतर कर सकूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।